भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि शेती उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर येतो। शेतीत नवीन यंत्रणा वापरून ती सोप्या पद्धतीने कसा करता येईल याचा विचार शौर्यदीप बसक आणि लवकेश बालचंदानी या दोन तरुणांनी केला आहे। हे दोन्ही तरुण दिल्लीत एमटेकचे शिक्षण घेत आहे। त्यांनी हायड्रोफोनिक फोल्डर हे युनिट तयार केले आहे। त्याकरिता त्यांना कांस्य पदक देखील मिळाले आहे। हे युनिट कसे काम करते हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। नमस्ते, मैं शौर्यदीप, मैं 25 साल का हूँ और मैं टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ से अभी एमटेक कर रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी में। तो हमने जो सिस्टम बनाया है, तो इस सिस्टम का प्राइमरी जो खासियत है वो है हाइड्रोपोनिक्स, जिसका मतलब है कि हम बिना मिट्टी के फसलों की खेती कर रहे हैं। तो इससे आप किसी भी तरह की सब्जी या फल या फूल ये सब आप उगा सकते हैं। तो हम जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए तो हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो फिर जब हमने इसको गांव के लिए डिज़ाइन करना चालू किया तो हमको लगा कि गांव में चलो ये जो सब्जियां है, ये जो फल है, ये खरीदने के लोग नहीं होंगे क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हमने डिज़ाइन किया ऐसा सिस्टम जिससे हम जो अपना लाइफ स्टॉक है, यानी कि अपनी गाय, बकरी, मुर्गियाँ, तो इनका जो हरा चारा होता है, तो ये उत्पादन करने का हमने एक छोटा सा यूनिट बनाया है। ये पूरा सोलर एनर्जी पे चलता है और ये पूरा ऑटोमेटिक यूनिट है। इसका जो कंट्रोल यूनिट है ये हमने तैयार किया है। तो इसका जो कॉस्टिंग आपका आता है, तो ये आपका हर दिन का जितना किलो आपको चाहिए चारा, तो मान लीजिए आपको एक दिन में 1000 किलो चारा चाहिए एक यूनिट से, तो उसका कॉस्ट आपका सब मिला के, मतलब सोलर पैनल, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, ये सब मिला के आपका आ जाएगा करीबन 3 लाख के आसपास। तो आप ये कह सकते हो कि हर किलो का जितना आपको आउटपुट चाहिए उसके लिए आपको 300 रुपये लगेंगे कैपिटल कॉस्ट में। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हो। पहले तो आपको ये जो हरा चारा मिल रहा है, आप ये अपने गांव में ही जो आपका लाइफ स्टॉक है उसी को आप खिला के उनसे जो ज़्यादा आपको दूध मिल रही है, ज़्यादा अंडे मिल रहे हैं, जो आपका मतलब लाइफ स्टॉक की सेहत अच्छी हो रही है, इससे आपको इंक्रीज्ड इनकम मिल रही है। और सेकंड जो आप कर सकते हो वो है कि इंडिया में अभी जो है एक नेशनल डेफिसिट चल रहा है ग्रीन फॉडर का। तो आप यहाँ पे जो हरा चारा है वो उत्पादन करके आप पूरे देश में भी आप ऐसे मतलब सप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बस स्टेज है हमारे मॉडल का। हमारा सेकंड स्टेज मॉडल का एक मशरूम कल्टीवेशन यूनिट है। थर्ड स्टेज जो है वो एक ग्रीन हाउस में आप क्लासिक हाइड्रोपोनिक्स जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसमें इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये पूरा आपका लोकली अवेलेबल मटेरियल से बन सकता है। बस हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो हमको अलग से तैयार करना पड़ता है, मतलब जो हम बना रहे हैं। तो उसे छोड़ के बाकी सारा कुछ जो है आप एक गांव में ही मिल सकता है। और इस सिस्टम का जो यूज़ है, इसका जो रिपेयर करना पड़ता है, ये सब गांव में ही हो सकता है। तो इसे छोड़ के हमने जो इंजीनियरिंग डाला है इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम में इंजीनियरिंग की खासियत यह है कि ये इंडिया की कोई भी क्लाइमेट में, इंडिया के ऐसे में 5 क्लाइमेट जोन होते हैं, तो कोई भी आप क्लाइमेट जोन में ये लगा सकते हो सिस्टम। और ये हमने सिमुलेशन करके दिखा दिया है कि ये 12 महीने तक मतलब आपको कोई भी क्लाइमेट जोन में आप हरा चारे का उत्पादन कर सकते हो। तो ये गया अपना टेक्निकल साइड पे। और सोशल मॉडल के साइड पे हमने ये डिसीजन लिया कि ये हम मॉडल उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएंगे जिनको ऐसे में मतलब कोई इनकम सोर्स नहीं मिलती। जैसे ये जो फार्मर सुइसाइड का जो प्रॉब्लम हम एड्रेस कर रहे थे, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है विधवाओं, जो विडोज होते हैं, फार्मर विडोज। तो हम प्राइमरीली उनको ही कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उनके लिए। और जो विकलांग है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, उनको भी मतलब इनकम सोर्स काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनका गांव में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं, जो सोसाइटी में ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको इनकम सोर्स की बहुत आवश्यकता है और मतलब ज़रूरत है, तो उनको ताकि हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट दे सके और ऐसे में ही वो फिर से समाज में जुड़ सके, क्योंकि ये पूरे कम्युनिटी के विकास के लिए वो काम करेंगे। धन्यवाद।